तो अब ये लगा के चेक करने ले रहा है। बूट केबल फाइनली मिल गया, कौन सा है ये, लग गया ये। अब इसकी जो पावर है ना स्विच का है वो अभी आपको चेक करना होगा। देखिए जब भी अगर हमें पावर स्विच को बारे में पता करना है, जैसे अभी पता नहीं चल रहा है, इसमें बटन नहीं है ना, पता नहीं है, अगर हमें पता करना है तो ये लगाना है, और ये लगाने के बाद हम चेक करेंगे किस टीपी पे वोल्टेज आ रही है। ठीक है, बूट केबल लगा दी हमने। बूट केबल लगाने के बाद कि किस टीपी पे वोल्टेज, तो चेक कीजिए, एक पकड़ लो बूट केबल, चलिए चेक कीजिए। इस टेस्ट पॉइंट पे वोल्टेज आ गया, वही हमारे पावर स्विच का है। टेस्ट पॉइंट इस पे नहीं आ रही है, इस पे भी, इस लास्ट वाले पे चेक कीजिए, इस पे भी आ रही है। तो देखिए इस पे 2.8 आ रही है, देखिए चेक कीजिए लास्ट वाला 2.8 आ रही है ना, स्विच है, क्या है, पावर स्विच है। क्या करेंगे हम, ग्राउंड से शॉर्ट करेंगे। क्या करेंगे, ग्राउंड से शॉर्ट। तो ग्राउंड से शॉर्ट कीजिए पावर स्विच से। ट्वीजर ले लीजिए, शॉर्ट हो जाए तो बताइएगा। हो गया शॉर्ट, देखिए रहा है 157 पावर की छोड़ दीजिए, वो देखिए ये छोड़ दिए हैं। अभी भी ये 157 158 पे क्या है, स्टक है, क्या है, और यहाँ पे छोड़ दिए हैं। तो स्टक की कंडीशन में अभी ये क्या बोले आपने, सॉफ्टवेयर और दूसरा ये कि स्टक के कंडीशन रहता है। तो दूसरा वोल्टेज, तो वोल्टेज में किस वोल्टेज, अगर सॉफ्टवेयर एमएमसी के फॉल्ट है तो किस टाइप की वोल्टेज आनी चाहिए, स्टक हो जाएगा। किस टाइप की, फ्लक्चुएशन आएगी, स्टेबल आएगी, स्टेबल आएगी। चेक करके दिखाइए, वोल्टेज कब चेक करेंगे, तो आप करके बक सप्लाई चेक करके कि क्या हमारे बक सप्लाई स्टेबल है या नहीं है। क्योंकि हमारे सॉफ्टवेयर एमएमसी का दो रास्ता है, एक तो यहाँ से स्टक देख लिए, यहाँ से पता चल गया। दूसरा, अगर हमारे चार्जर लगाने के बाद बक सप्लाई स्टेबल बन रही है तो हम कंफर्म हो जाएंगे कि हमारे सॉफ्टवेयर एमएमसी के ही दिक्कत है। अब उसमें हो सकता है कि सीपीयू एमएमसी से कम्युनिकेट नहीं कर पा रही है, या फिर सॉफ्टवेयर का इशू हो गया है, या फिर एमएमसी ही खराब हो गई है। तो हम एमएमसी का हेल्थ भी चेक करेंगे। चलिए चेक, अब यहाँ पे हम बक सप्लाई चेक करेंगे कि बक सप्लाई स्टेबल है या, चेक कीजिए। चार्जर लगा दिए आपने सही से, ठीक है, हाँ ठीक है। चेक कीजिए, स्टार्टिंग चेक कीजिए, पहली कॉइल यहाँ पे है, यहाँ पे चेक कीजिए। ये अगर PM 8937 और 8940 लगी होगी तो 6 कॉइल होती है। 6 कॉइल में हमारे 5 कॉइल पे वोल्टेज आती है। चेक कीजिए, वोल्टेज आ रही है, मॉडेम पे नहीं आती है, ग्राउंड सही से टच किया आपने, वोल्ट किस पे सेट है, 20 वोल्ट पे सेट है ना, ठीक है। चेक कीजिए, सही से टच करके रखिए। चलिए देखिए, 2 वोल्टेज क्या है, स्टेबल है, फ्लक्चुएशन है, स्टेबल है, क्या है, स्टेबल है। और चेक कीजिए, कोई बात नहीं, मॉडेम की है ये। नेक्स्ट कॉइल पे चेक कीजिए। चलिए अब देखिए, यहाँ पे स्टेबल आ रही है, आ रही है ना, ये कोर की वोल्टेज है, ठीक है। आगे बढ़िए, अब 2 हमारा मिलेगा बक का भी स्टेबल वोल्टेज है ना, स्टेबल। चलिए आगे बढ़िए, यानी यहाँ पे हमारे बक सप्लाई क्या बन रही है, स्टेबल बन रही है, ठीक है। आगे बढ़िए, लास्ट कॉइल ये LLU किया है, यानी 1.3, ये भी स्टेबल है। तो अब यहाँ से हम वेरीफाई हो गए कि हमारे सॉफ्टवेयर या एमएमसी की प्रॉब्लम है। अब हम कैसे कह सकते हैं कि सॉफ्टवेयर का इशू है या एमएमसी का इशू है, तो ध्यान दीजिए, इन टाइप के फ़ोन जितने भी आ रहे हैं बेसिक, जैसे Redmi Note 6 Pro, Note 5, 4A, 5A, Y1, Y2, है ना, इन सब का ज़्यादातर एमएमसी का ही फॉल्ट आता है, समझ गए। यहाँ पे हम सीपीयू पे रिवॉल्व करने की कम चांसेस से ज़्यादातर एमएमसी की दिक्कत आती है। तो हम ये फ़ोन देख करके आप जब काम करोगे तो आपको धीरे धीरे एक्सपीरियंस बढ़ेगा। कितने टाइम लगा, मैक्सिमम 10 से 15-20 मिनट मान के चलो, क्लियर पता चल गया ना कहाँ से दिक्कत है। अब इसका एमएमसी निकाल कर हेल्थ चेक करेंगे, क्लियर। दूसरा तरीका भी है, दूसरा तरीका भी, बहुत सारे तरीके हैं।
लेकिन हम आपको एमएमसी को निकाल के भी देखेंगे, दिखाएंगे कि कैसे हेल्थ को चेक करते हैं। क्लियर? यस सर। तो हेलो फ्रेंड्स, देख सकते हैं कि ये सारे स्टूडेंट फ्रेशर हैं, है ना। अभी ये इसलिए भी खड़े हैं, देख रहे हैं। अभी ये अभिषेक जी हैं जिनकी इनकी ट्रेसिंग कंप्लीट हो गया है। तो स्टूडेंट का कहना है, यानी जो नए स्टूडेंट हैं इनका कहना है कि जो हमारे जैसा जो फ्रेशर स्टूडेंट आया है उनकी क्लासेस कंप्लीट हो गई है, उनका डेट के बारे में बता दिया गया है। तो एक बार मेरे सामने वो डेट को कैसे चेक करते हैं, स्टेप बाय स्टेप चेक करके दिखाएं, ताकि हमें भी पता चल जाए और हमें कॉन्फिडेंस बढ़े कि हम भी कर सकते हैं। ये फ़ोन डेट जो है वो किसका है? आपका है। तो ये कौन सा मॉडल है जो आप दिए अभी? Y1 लाइट है। तो क्या दिक्कत है इसमें? चार्ज होता है। कैसे कह रहे हैं कि चार्ज हो रहा है? व्हाइट लाइन ब्लिंकिंग कह रहे हैं। ठीक है, अब इस कंडीशन में भी 2-3 रीजन होते हैं, वो हम चेक करेंगे तो पता चल जाएगा। तो अभिषेक जी बताइए, आपका लगभग ट्रेसिंग सारे कंप्लीट हो गया है? यस सर। ट्रेसिंग यहाँ पे किस तरीके से कराया गया है, आपको कुछ आइडिया है? सर ये ट्रेसिंग बहुत अच्छे से कराते हैं, प्रैक्टिकल नॉलेज देते हैं और पूरा तरीके से समझाते हैं कि कैसे। चलिए, ये आप चेकिंग से पता चल जाएगा कि आपका ट्रेसिंग लेवल क्या है, क्या नहीं है। ठीक है जी। तो सबसे पहले जब भी अगर डेड मोबाइल आता है कोई भी, सबसे रेफरेंस लेते हैं, रेफरेंस लेते हैं। तो रेफरेंस में ये मिला कि ये चलते चलते बंद हुआ ना, चलते चलते बंद हुआ है। ठीक है, रेफरेंस लेने के बाद फिर हम क्या करते हैं? सेकंड स्टेप आई टेस्टिंग करते हैं। करके देखिए एक बार फिजिकली कंडीशन देखिए, बोर्ड का क्या कंडीशन, पहले से काम किया हुआ है या फ्रेश बोर्ड है। देखिए सर यहाँ पे काम किया और ऐसे के पास काम किया हुआ है। ठीक है, कोई बात नहीं है, काम पहले से किया हुआ है, कोई बात नहीं। हम जो हमारे स्टेप है वो स्टेप को फॉलो करेंगे। अब हमारे तीसरी स्टेप क्या होता है आई टेस्टिंग के बाद? हम डीसी मशीन से चेक करेंगे। एक बार डीसी मशीन से चेक करेंगे कि क्या करंट ले रहा है। उस डीसी मशीन से करंट से भी अपने को आइडिया मिल जाता है कि कौन सा सेक्शन पे काम करना है, कौन सा सेक्शन पे काम नहीं करना है। तो अच्छा बताइए, अगर डीसी मशीन पे ऑटो करंट लेता है तो फिर इसका मतलब क्या हुआ? शॉर्टिंग आएगा। क्या? शॉर्टिंग। अच्छा, अगर स्टक लिया तो सॉफ्टवेयर एमएमसी, सॉफ्टवेयर एमएमसी का प्रॉब्लम होता है। अच्छा, अगर कुछ भी करंट लेके जीरो होता है तो उस कंडीशन हम क्या क्या स्टेप को फॉलो करेंगे? कुछ भी करंट लेके जीरो होता है सर, हम सारे वीबेट से लेकर वीपीएच लाइन चेक करेंगे। अगर उनमें कोई दिक्कत नहीं आती है तो हम पावर आईसी के पास बक सप्लाई चेक करेंगे। बक सप्लाई चेक करेंगे। अच्छा, अगर वहाँ पे अगर हमारी स्टेबल वोल्टेज बन रही है तो उस कंडीशन में ज़्यादातर कहाँ से दिक्कत होती है? सॉफ्टवेयर एमएमसी सर। अगर फ्लक्चुएशन है तो? फ्लक्चुएशन है सर, अगर फ्लक्चुएशन है तो क्या करते हैं? पावर सीपीयू की लाइन चेक करेंगे। पावर सीपीयू की लाइन चेक करेंगे, जो पावर इसी से निकल कर सीपीयू के अंदर जाती है। तो इस कंडीशन में पावर भी हो सकता है, पावर से निकलने वाले लाइन में भी दिक्कत हो सकती है, सीपीयू का भी दिक्कत हो सकती है। तो अभी हम देखेंगे डीसी मशीन पे क्या करंट ले रहा है। तो चलिए चेक कीजिए डीसी मशीन पे। डीसी मशीन पे चेक कीजिए, इसका बूट केबल जो है, पहले आप देख बैटरी का, इस टाइप की बैटरी। जब भी अगर देखिए, अगर हम फ्रेशर है नहीं पता है तो हमें पहले बैटरी का वो देखना है, कनेक्टर किस टाइप का है। ठीक है जी। क्या देखना है? बैटरी का कनेक्टर देखना है, और वही बैटरी कनेक्टर का जो डिज़ाइन है वही डिज़ाइन देखना है। इसमें देखना है आपको